दोस्तों बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काइंडली हेडफोन इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इतनी ज़्यादा एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, आप काइंडली इसको कंप्लीट देखिए, फिर आपको रियलाइज़ होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्योर्स ऑफ द लीन पर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब लीन पर्स को फैट कैसे किया जाए, खाली पर्स को कैसे भरा जाए, उसके बारे में हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब से। दोस्तों बेबीलोन कहा जाता है एंशियंट टाइम्स में, कदीम ज़माने में जो मौजूदा इराक़ और बगदाद है उसको बेबीलोन या बेबीलोनिया कहा जाता था। बेबीलोन जो है वो वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड था। वहाँ के लोग रिच थे, अमीर थे फाइनेंशियल विजडम की वजह से। दोस्तों एक टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस आए बेबीलोन में, तो बादशाह ने अपने वज़ीर के साथ डिस्कशन किया कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल करने के लिए क्या किया जाए। तो वज़ीर ने मशवरा दिया कि रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है अरकद। अरकद वो शख्स है जो कि सेल्फ मेड रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है। उसको इनहेरिटेंस में, विरासत में दौलत नहीं मिली, वो एक लेबरर था। लेबरर से वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बना अपनी मेहनत से और फाइनेंशियल एजुकेशन से, और उसको अप्लाई करके वो इतना अमीर और रिच बना कि वो मुश्किल टाइम में बेबीलोन के किंग को भी फाइनेंशियल एड और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो मुशावरत से ये तय पाया कि अरकत को बुलाया जाए, वो फाइनेंशियल एजुकेशन दे सके बेबीलोन के लोगों। अरकत आया। अरकत ने कहा कि एक सेटअप अरेंज किया जाए जहाँ पे 100 स्टूडेंट, 100 कैंडिडेट बिठाए जाएं, उनको मैं फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करूं जिससे वो बेनिफिट हासिल करें और बेबीलोन का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें से बेबीलोन बाहर निकल सके। तो एक सेटअप अरेंज किया गया, 100 स्टूडेंट्स को बुलाया गया और एक हफ्ते के लिए वहाँ पे उनको एक जगह पे क्लासेस का सेटअप रखा गया। तो वहाँ पे अरकत ने सबसे पहले जो स्टेप उनको बताया कि लीन पर्स को फैटन कैसे किया जाए, खाली पर्स को भरा हुआ कैसे किया जाए। अब यहाँ पे पर्स की बात आ रही है, तो चूँकि ये किताब 1920 में लिखी गई है और एंशियंट टाइम पे, एक कदीम ज़माने में बेबीलोन के प्लॉट पे लिखी गई है, तो पर्स टर्म यूज़ हो रहा है। आप पर्स की जगह बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस या फाइनेंशियल पोजीशन अज्यूम कर लें। तो सबसे पहला जो स्टेप है अपने लीन पर्स को फैटन करने के लिए, अपने पर्स को फैट होने दिया जाए, मतलब अपने पर्स को बढ़ने दिया जाए। आपकी जो भी इनकम है उसमें से आप 10%, 10% सेव करें, और सेव आप पहले करेंगे, बाद में आप 90% स्पेंड करेंगे। यूजुअली होता ये है कि हमारे पास अगर कुछ भी इनकम आती है तो हम लोग उसको पूरा महीना कंज्यूम करते हैं, फिर बाद में सेव होती है नहीं होती, वो सेटअप नहीं करना। आपने सबसे पहले 10% सेविंग करनी है। सेविंग करने के बाद आपने अज्यूम करना है कि रिमेनिंग 90% जो इनकम है वो आपकी 100% इनकम है, उसको आपने फिर थ्रू आउट द मंथ उसको कंज्यूम करना है। सेकेंड स्टेप, अब कुछ लोग बोलेंगे कि 100% में ही गुजारा नहीं होता तो 90% में कैसे होगा। यही सवाल वहाँ पे अरकत से पूछा गया था। जो स्टूडेंट थे उन सब ने कहा था कि हमारा 100% में गुजारा नहीं होता, हम लोग 90% में गुजारा कैसे करेंगे। तो उसका जवाब अरकत ने दिया था कि बजटिंग के ज़रिए आप अपने एक्सपेंसेस का बजट बनाओ, अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करो, अपने एक्सपेंसेस को ऑब्ज़र्व करो। जब आप गौर से देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा बहुत सारे एक्सपेंडिचर आप ऐसे कर रहे हो जो कि नेसेसरी नहीं हैं, जो कि ख़त्म हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं, टर्मिनेट हो सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कि रिड्यूस हो सकते हैं अगर आप एफिशिएंटली बजटिंग के साथ और एक्सपेंडिचर को मॉनिटरिंग करोगे तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे। आपके 90% क्या, 90% से भी नीचे आप आ जाओगे 85-80% पे। जब आप 90% से 80 या 85% पे चले जाएं तो रिमेनिंग जो 5% और 10% आपने सेव किया उसको आप चैरिटी कर लें। इससे क्या होगा कि आपके 90% में बरकत आ जाएगी और दुनिया और आखिरत में आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। थर्ड स्टेप है, आपने जो 10% अपनी इनकम की सेविंग की थी उस सेविंग को आप मल्टीप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लें। अब आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपकी सेविंग बनेगी।
और जैसे आपकी जितना सेविंग का अमाउंट बनेगा उस अमाउंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सुटेबल लगे आप उसमें इन्वेस्ट करें। थर्ड स्टेप है गार्ड द ट्रेजर फ्रॉम लॉस। आपने जो अमाउंट सेव किया है, आपका जो ट्रेजर है, जो ख़जाना है, जो सेविंग है, उसकी हिफाजत करें, उसको देखभाल के इन्वेस्ट करें। क्रेज़ी इन्वेस्टमेंट्स में ग्रीड के बेसिस पे आप पैसे ना लगाएं या अनाड़ी लोगों को अपने पैसे ना थमाएं। जैसे कि अरकद अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब उसने पहले साल सेविंग स्टार्ट करी थी 10% सेव कर करके, तो पूरे साल की इन्वेस्टमेंट उसने एक ब्रिक मेकर को दी थी जो कि ट्रैवल कर रहा था किसी और सिटी, वहाँ से वो ज्वेलरी लाने वाला था। अब ब्रिक मेकर का ज्वेलरी से क्या लेना देना, ये उसने एक क्रेज़ी इन्वेस्टमेंट की थी, एक अनाड़ी को पैसे दे दिए थे जिसकी वजह से पैसे उसके बर्बाद हो गए थे। वो ज्वेलरी के बजाय शीशा लाया था। तो अपनी जो सेविंग है, अपना जो असासा है, अपने जो आपकी पैसे हैं, उनको देखभाल के खर्च करें और देखभाल के इन्वेस्ट करें। पांचवा पॉइंट है इंश्योर फ्यूचर इनकम। अभी आप यंग हैं, आप कमा सकते हैं, अभी आप काम कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप डिमिनिश हो जाएंगे, तो आपकी जो लेवल ऑफ इनकम है या जो एंथुसियाज्म है, जो एनर्जी है, वो बुढ़ापे में एंड में नहीं रहेगी। तो उसको इंश्योर करने के लिए अभी से आप फ्यूचर इनकम का कुछ सेटअप कर लें। ये थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई बिज़नेस या कोई भी चीज़ ऐसा सेटअप करेंगे जो कि आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके दे सके, तो वो आप जो है करने की कोशिश करें। 6 पॉइंट है इंक्रीज़ द एबिलिटी टू अर्न। आप जो भी काम करते हैं, जिस फील्ड में हैं, जिस प्रोफेशन में, जहाँ से आपको इनकम आती, उसमें आप अपनी एबिलिटी को इंक्रीज़ करें, आप अपनी सलाहियत को इंक्रीज़ करें, आप अपने आप पे काम करें। आप जो काम करते हैं वो फोकस और कंसंट्रेशन से और ऑनेस्टी से, मेहनत से काम करें और 80-20 रूल अप्लाई करें। अपने काम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% टास्क और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें, उस पर अपना आप टाइम डबल कर लें। डबल करने से क्या होगा कि 20% में से 80% रिटर्न आता है। अगर आप 20% पे डबल काम करेंगे तो 160% आउटकम आएगा। इससे क्या होगा, आपकी एबिलिटी टू अर्न इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सेविंग और फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बेटर से बेटर होती चली जाएगी। दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, खूब से खूब शेयर करें, हर बंदे के साथ शेयर करें। हर बंदा फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहा है, हर बंदे को मतलब वेल्थ मैनेजमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।